हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा का अधिकार में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं वो चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है। तो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ आपको बताने के लिए लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलसीएम वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आखिर हम उसको एलसीएम बोलते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर मतलब कम होता है ना, लोअर कॉमन, और जिसमें सब में कॉमन हो अगर, और मल्टीपल किसी के मल्टीप्लाई से मिले तो लोअर कॉमन मल्टीपल मीन्स ये हो जाता है कि दो या दो से अधिक संख्याएं अगर हम लेते हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं लेते हैं और उनमें से कुछ एक उनमें से जो कॉमन मल्टीपल हमको मिलता है वो हम एलसीएम में लेते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा अगर संख्या हम ले रहे हैं, उसमें से हमें किसी एक संख्या से हम भाग देंगे और इतने बार उसको हम भाग देते जाते हैं जब तक हमारा शेषफल कुछ ना बचे, मतलब एक आ जाए अगर हमारे शेषफल में, तो वो कहलाता है हमारा एलसीएम। और उनको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो उत्तर आता है उसको एलसीएम में ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देंगे। पहले एलसीएम को दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब दो तरीकों से इसको निकाला जा सकता है। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। तो ज़्यादातर भाग विधि से निकालते हैं लोग, ज़्यादातर यूज में भाग विधि को लाते हैं। तो भाग विधि से कैसे निकाला जाता है? तो कोई भी आप संख्या चूज कर लीजिए एलसीएम निकालने के लिए। मान लीजिए आपके पास क्या क्या है। उदाहरण में, एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हैं। आपके पास है 24, 48 और 72। ठीक है, तो भाग विधि निकालने का तरीका क्या है? जो भी संख्याएं आपको दी है उसको कॉमन करके आप लिख लो। उसके बाद उसको कॉमन करके सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। तो ये हम लिख लिए 24, 48, 72। अब सबसे पहले भाग विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ही भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अगर आप जाएं तो एक है, एक से हम भाग देंगे नहीं, क्योंकि एक से सब में भाग चला ही जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हम किससे भाग दे सकते हैं, तो वो संख्या होगी 2। अब हम देखेंगे 2 से भाग जा रहा है या नहीं। और हमेशा एक ध्यान रखिएगा, जब भी हम भाग विधि से एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो हर समय आप हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। अभाज्य संख्याओं में क्या क्या आता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसी कुछ, मतलब अभाज्य संख्या आपको पता ही होगी। अभाज्य संख्या जो भी होती है उन्हीं से ही हमें हमेशा भाग देते हैं। कभी भी 4 से नहीं देंगे, कभी भी हम 6 से नहीं देंगे, कभी 9 से नहीं देंगे और 12 से भी नहीं देंगे, तो 10 से भी नहीं देंगे। तो जो भाज्य संख्या है उनसे कभी भी भाग विधि में भाग नहीं किया जाता। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। तो अब देखिए, एक के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अभाज्य संख्याओं में क्या आती है? 2 आती है। अब हम 2 से कैसे इसको भाग देंगे? 2 का पहाड़ा तो सब जानते होंगे, 2 का पहाड़ा आपने याद किया ही होगा। तो 2 से देख सकते हैं, 2 एक कम 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ। अब यहाँ देखिए 48 है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तियां 6। इसको देखिए, ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे इसको कट कर रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ। कभी भी देखिए, एक अंक को देखकर हम भाग कभी नहीं दे देते हैं। दोनों को हमको पूरा पूरा भाग जाएगा तभी, नहीं तो हम वैसे का वैसा उतारते हैं। अब 72 है, 7 पूरा पूरा तो कटता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हासिल वाली विधि तो सबको आती होगी, हम उसको जोड़ने में भी भाग में भी यूज करते ही हैं। तो अब हम देखेंगे कि हासिल कैसे जोड़ते हैं। देखो 2 तियां 6 हुआ, क्योंकि हमें इससे ज्यादा बार नहीं ले जाना है,
तो 2 तिया 6 बस करेंगे। अब 6 कट गया इसमें से, तो 1 बचा हुआ है, 1 हमारा 2 में आ जाता है, तो ये बन जाता है 12। इसका हासिल 1 इसमें आया तो 12 बना, तो 2 छिक्का 12, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा देखिए फिर से। अब देखिए हम कैसे पहचानते हैं कि ये 2 से अभी और ज़्यादा भाग जाएगा या नहीं। हमेशा इसके लास्ट डिजिट को आप यहाँ पे देखिए, लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग जा रहा है इट मीन्स वो 2 से भाग जाएगा। अब देखिए कि ये 2 से कैसे भाग जा रहा है, 2 छिक्का 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ देखिए 2 1 कम 2, 1 बचा ना, 3 है क्योंकि, तो 3 है, तो अगर 2 उसमें से जा रहा है तो 1 अभी बच रहा है, 1 को हम सेकेंड वाले को दे देंगे और वो हो जाता है आपका 16 बन जाएगा, है ना। हासिल जुड़ेगा तो 16 बन जा रहा है, तो 2 अट्ठे 16। अभी देखो फिर से अभी 2 से कट रहे हैं ना, तो 2 से भाग देते जाओ, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12 और 2 नाम 18। अब ध्यान ये चीज का रखिए। इसके बाद देखिए 1 3 आ गया, 1 6 आ गया और 1 9 आ गया। तो अब हमारे पास ये डाउट बचता है कि आखिर हम 3 से काटें कि 6 से। कई लोग क्या करते हैं 3 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं अगर उनको लगता है 3 से जा रहा है तो, बट हमको ऐसा नहीं करना है। हमने पहले ही कह दिया है कि सबसे छोटी संख्याओं से जब तक भाग जा रहा है हम उसी संख्या से ही भाग देते रहेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि 3 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 6 में तो जाएगा ना, 6 में जाएगा, और 9 में नहीं जा रहा है, तो अभी 6 में जा रहा है। अगर 1 भी कटता है तो हम अभी 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, ये 3 अगर नहीं भाग जा रहा है तो इसको वैसे ही उतार देते हैं। अब देखो 6 कट रहा है, 3 दूना 6 हो गया, और 9 नहीं कट रहा तो 9 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए देखिए 2 अब ये बचा है ना, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 2 तिया 6 होता है ना, 2 तिया 6 हो गया। अभी देखो 3 आ गया ना, दोनों में 3 आ गया, एक में 9 आ गया। तो अब हम यहाँ पे ये पाते हैं कि 2 से कोई भी विभाजित नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 त्रिकाई 9। अब क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। तो ये 1 1 तो पहले ही कट गया था तो उसको 1 1 वैसे ही लिख देंगे, और बाकी रह गया कौन सा आपका 3, तो 3 1 कम 3 हो गया। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे सारे कैंसिल हो गए ना। लास्ट में हमेशा इसमें शेषफल 1 बचना चाहिए। लास्ट में जैसे ही शेषफल 1 बच जाता है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखो एलसीएम निकालते कैसे हैं। अब हमने ये भाग तो दे दिया, लेकिन एलसीएम क्या है आखिर। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम इक्वल्स टू, इधर जितनी चीज़ों से आपने भाग दिया हुआ है उन सभी चीज़ों से क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। तो जो गुणा करने के बाद आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो देखिए 1 2 है, यहाँ लिखिए 2, गुणे का चिन्ह लगाइए, फिर 2 है 2 लिखिए, फिर यहाँ 2 है फिर 2 लिखिए, फिर यहाँ 2 है फिर 2 लिखिए, उसके बाद 3 और 3, 2 बार 3 है तो 3 गुणे 3 हो गया। इनको आप गुणा कर लीजिए। तो कैसे गुणा करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 बार है ना, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो 48, 48 तक लिख लीजिए क्योंकि 48 का पहाड़ा आपको आएगा नहीं, तो 48 और 3 लिख लीजिए, यहाँ पे फिर गुणा कर लीजिए। 8 त्रिक 24 की 4, हासिल आई 2, 4 3 12 13 14, 144 हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकल आया। तो 144 ही एक ऐसा अंक है जो इन सब का, इन तीनों का एलसीएम होगा। देखो 144 आप ध्यान रखिएगा, जब हम उसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकालना। ये एक ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे उसके बाद अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है या किसी क्वेश्चन को लेकर आपको पूछना है कि इसमें कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। तो ये हो गया भाग विधि से। अब हम दूसरा टाइप आते हैं। तो दूसरे टाइप में क्या है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, गुणनखंड तो जानते ही हैं आप, जो आपने पहाड़ा पढ़ा ही होगा। तो 24 का गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं उस हिसाब से आप वैसे ही करना रहता है। देखिए दूसरा आता है गुणनखंड विधि। इसमें देखिए एग्जाम्पल में सेम ही रहेगा, 24 48 और 72।
तो पहले आप लिखो 24 को, ठीक है, 24 को लिखो। अब देखिए जैसे हमने एलसीएम सीख लिया, सेम टू सेम आप पहले 24 का 24 को भाग देके निकालिए। देखो 24 को कैसे कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। इसमें क्या करेंगे हम अलग अलग करके निकालेंगे। उसमें एक साथ निकाल रहे थे, इसमें अलग अलग करके निकालेंगे। देखिए इसमें क्या है, क्या क्या आ गया, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3। दूसरा क्या दिया है 48, 48 का भी ऐसे ही करके आप निकाल लीजिए एक बार। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। तो इसमें जो जो आया वो लिख लो, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, है ना। अब आता है 72, 72 लिखिए, और 72 का भी सेम निकालेंगे हम। 72, 2 तिया 6, एक बचा इसमें आया 12 बना, 2 छिक्का 12, 2 एक कम 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3। अब इसको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें, ये कॉमन निकल गया। दूसरा देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर तीसरा देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो चीजें मिल रही हैं उनको हम गोला कर लिए हैं। अब देखिए 3 तीनों में है ना, तो 3 भी इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो सबसे पहले जो कॉमन मिले हैं हमको, तो उनको लिख लेंगे। एलसीएम में क्या क्या मिला है, 1 2 मिला है सब में, 1 2 और मिला है, 1 2 और मिला है, और 1 3 मिला है, लिख लिए। उसके अलावा जो बचे हैं उनको भी एक बार लिख लेते हैं। तो जो क्या बचा है, इसमें 2 बचा है, इसमें 3 बचा है, तो लिखें ये 2 और ये 3 लिख लिए। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144। आ गया ना उत्तर 144। पिछली उससे भाग विधि से भी हमने किया था, तो एलसीएम हमारा कितना आया था, 144 आया था। गुणनखंड विधि से भी कर रहे हैं तो 144 आता है। तो ये बेसिक है, और एक ही क्वेश्चन को लेकर हमने दोनों विधि से समझा दिया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लघुत्तम समापवर्तक है। आप इस वीडियो को देखिए, और आपको जितनी भी रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन लिख दीजिए कि इसको कैसे करना है, वो मैं बता दूंगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, लघुत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, इसी का दूसरा रूप होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब इसी के साथ ही हमेशा उसको पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। एंड आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, वो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।